ताकि औरों की जान बचाना। दूसरा, जिस परिसर में हम काम करते हैं उस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। यानी समय के अनुसार जो भी आते हैं गेस्ट, उनको हमें क्या करना है, समय के अनुसार विश करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, और दूसरा अल्फाबेट है हमारा ई फॉर ईगल आई, यानी तीक्ष्ण नजर से जैसे चील अपने भक्ष्य को देखती है उस तरह से हम अपने भक्ष्य को देखना है। भक्ष्य यानी कोई भी अनजान आदमी, कोई भी आदमी जिसके लिए हमें हमारे होते हुए चुपके से नहीं जाना चाहिए, उसके लिए हमको तीक्ष्ण नजर से देखना चाहिए। और फिर बाद में अगर हमें पूछताछ करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सी फॉर सी फॉर करेजियस, यानी धाड़स करना। हम धाड़स करेंगे, उनको सवाल करेंगे और जवाब पूछेंगे, है कि नहीं। देखने के बाद हम अगर नहीं पूछते हैं तो हम विजिबल होने के बाद, देखने के बावजूद भी हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, ये होता है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए धाड़स, करेजियस होना चाहिए। उसके बाद यू फॉर यूनिफॉर्म, चाहे डे हो या नाइट, सुरक्षा रक्षक पूरे यूनिफॉर्म में रहेगा। शूज पॉलिश किए हुए, शर्ट पैंट साफ सुथरे इस्त्री किए हुए, उसके बाद शेविंग, अगर पूरी है तो रहने दो, मगर थोड़ी थोड़ी आती है तो उसे हमें प्लेन करना है, बराबर। उसके बाद में ऊपर बाल कम से कम, जिस तरह से पुलिस रखती है उस तरह हमें हमारे बाल कम से कम रखने चाहिए, बराबर कि नहीं। हमेशा हमारा फेस साफ सुथरा, धोया हुआ, साबुन लगा के एकदम फ्रेश रहना चाहिए, चाहे वो दिन हो या चाहे रात। रात की ड्यूटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमें देखता नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है, सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन, जिससे सब कुछ दिखाई देता है, बराबर कि नहीं। फिर उसके बाद रोबस्ट, यानी मजबूत। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, मजबूत। कैसा होना चाहिए, मजबूत, यानी विजिबल, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की सुरक्षा करना है। हमारी ड्यूटी 8 बजे से 8 बजे तक है, 12 घंटा। तो 12 घंटा हमें मजबूती के साथ इस परिसर की सुरक्षा करना है, बराबर। आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम आता है तो हम हमारे सीनियर को बताएंगे, ना कि हम उनसे उलझेंगे, बराबर। पोलाइटली हम सबसे बात करेंगे। तो ये हमारा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। जल्द से जल्द वक्त से पहले हमें ड्यूटी पे आना है और वक्त खत्म होने के बाद हैंडओवर, यानी दिन वाला रात को हैंडओवर करेगा और रात वाला दिन वाले को हैंडओवर करके ही जाएगा। वो जानकारी लेगा दिन में क्या काम हुआ और रात वाला दिन वाला रात में क्या काम हुआ, ये जानकारी लेके ही एक दूसरे को हैंडओवर देके ही सुरक्षा रक्षक अपनी ड्यूटी पोस्ट छोड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धिमान है वो। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान। उसके बाद टी फॉर ट्रेन, हमेशा ट्रेन रहना चाहिए। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षण लिया हुआ। जिस तरह से हमने आपको काम के बारे में, इस सिक्योरिटी के बारे में हम बताते हैं, वो ट्रेनिंग लेके आपको हमेशा याद रखना है, आपका रिहर्सल करना जरूरी है। जो जो बताया हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, और तब जाके आप एक ट्रेन सुरक्षा रक्षक कहलाओगे। उसके बाद टी फॉर ट्रेन, वाई यानी यूथफुल। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, जवान,
जवान की तरह काम करते वक्त 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम दाएं, 2 कदम बाएं, चारों तरफ देख के इस परिसर की सुरक्षा करेंगे, ना कि हम एक जगह पे बैठ के रहेंगे। बराबर कि नहीं? एक जगह पे अगर बैठ के रहते हो तो आगे चल के आगे का परिसर हम नहीं देख पाते। दाएं अगर जाते हैं तो हम दाएं की तरफ का परिसर देखते हैं, अगर हम बाएं की तरफ जाते हैं तो बाएं का हम परिसर देखते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे जाते हैं कदम 2 कदम पीछे जाते हैं तो पीछे का परिसर दिखता है। यानी ये इस तरह से हम अगर युद्ध जवान की तरह अगर हम ड्यूटी करते हैं, पहरेदारी जैसे ड्यूटी करते हैं, तो हम चारों तरफ निगरानी रख सकते हैं, दूर दूर तक हम देख सकते हैं अपनी जगह से। जिस तरह से पंछी आप देखते हो, पंछी कैसे दाएं बाएं सब जगह पे सोई सामने आता है, तो उनको तो प्रेशर डाउन रहेगा तो इसके अंदर से पाउडर बाहर नहीं निकलेगी। बराबर, चाहे उसके अंदर पाउडर हो या ना हो, मगर अगर रेड पे चला गया तो ये प्रेशर उसके अंदर नहीं है, ये होता साबित होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले सील को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? पहले सील को तोड़ेंगे, उसके बाद पिन को निकालेंगे, यानी पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, और उसके बाद ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, यानी निशाना लगाना है। कैसे निशाना लगाओगे? इस तरह से, जहां से हम लेफ्ट हैंड से हम पाइप को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? जहां पे आग लगी उसके बेस पे, यानी फ्यूल को निशाना लगाएंगे, और इस तरह से राइट हैंड से हम उसको नीचे से पकड़ेंगे। लेकिन जब तक निशाना नहीं लगाते तो ऊपर से आप पकड़ोगे तो दब गया तो क्या कहा जाएगा? निशाना कहाँ गया? नीचे गया। तो ये द फेस ऑफ फायर। और फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, ये राइट हैंड से स्क्वीज द लीवर करेंगे, और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट हम होस पाइप को घुमाएंगे, बराबर बाजू में करेंगे। तो ये हो गया हमारा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका परिचय। ठीक है, ओके, चलो अभी बात करेंगे।